आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो तुम्हारे दिल में खौफ पैदा कर देगी। ये कहानी है एक मेट्रो स्टेशन की, जिसका नाम है भूल भुलैया मेट्रो स्टेशन। भैरवगंज के एक कोने में एक पुराना मेट्रो स्टेशन है, जिसे लोग भूल भुलैया मेट्रो स्टेशन कहते हैं। नाम इसलिए क्योंकि वहाँ के कॉरिडोर इतने उलझे हुए हैं कि कोई एक बार अंदर जाता है तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लोग कहते हैं ये स्टेशन रात के 11 बजे के बाद बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग वहाँ से अजीब आवाज़ें सुनते हैं। कभी किसी के चलने की आवाज़, कभी सिसकियों का शोर और कभी एक धीमी सी हंसी जो दिल को डरा कर रख देती है। ये कहानी है आरव की, एक 24 साल का लड़का जो अपने ऑफिस से देर रात घर लौट रहा था। आरव का ऑफिस नरोली में था और वो रोज मेट्रो से अपने घर रुद्रवाड़ी जाता था। उस रात काम के चक्कर में उसकी ट्रेन छूट गई और जब वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो घड़ी में 10:30 हो रहे थे। स्टेशन खाली था, सिर्फ एक दो लोग इधर उधर घूम रहे थे और ठंडी हवा जिसमें एक अजीब सी खामोशी थी। दोस्तों, अब सोचो, तुम एक खाली मेट्रो स्टेशन पर हो जहां सिर्फ तुम्हारी सांसें और प्लेटफॉर्म के ऊपर से गुजरने वाली हवा की आवाज़ है। डर लग रहा है ना? लेकिन आरव तो बिंदास था। उसने सोचा, अरे मेट्रो तो आती ही होगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात वो गलत स्टेशन पर उतर गया था। आरव ने अपने ईयरफोन्स लगाए और अपना फेवरेट सॉन्ग बजाने लगा। मेट्रो आई और वो उसमें चढ़ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे लगा कुछ ठीक नहीं है। ट्रेन के अंदर एक भी पैसेंजर नहीं था। वो थोड़ा घबराया और सोचा, देर रात है, शायद इसीलिए खाली है। जब ट्रेन रुकी तो अनाउंसमेंट हुआ, अगला स्टेशन भूल भुलैया मेट्रो स्टेशन। आरव ने एक बार अपना फ़ोन चेक किया, कोई नेटवर्क नहीं था। गूगल मैप भी बंद। उसने सोचा, ये कौन सा स्टेशन है, कभी इसका नाम नहीं सुना। ट्रेन के दरवाजे खुले और आरव उतर गया। स्टेशन पुराना सा था, जैसे फिल्मों में होता है। दीवारों पर पेंट उतरा हुआ, लाइट ऑन ऑफ हो रही थी और एक अजीब सी स्मेल, जैसे कुछ सड़ रहा हो। प्लेटफॉर्म पर एक भी इंसान नहीं था और ना ही कोई एग्जिट का साइन दिख रहा था। आरव ने अपने ईयरफोन्स उतारे और तब उसे पहली बार वो आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा हो। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। सोचो, तुम एक ऐसे स्टेशन पर हो जहाँ ना कोई एग्जिट है, ना कोई इंसान, और पीछे से कोई आवाज़ आ रही है। क्या करोगे? आरव ने वही किया जो हम में से कोई भी करता। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, बस अंधेरा और एक धीमी सी हवा। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपना फ़ोन उठाया, टॉर्च ऑन की और आगे बढ़ा। स्टेशन का कॉरिडोर एक मेज़ की तरह था, एक के बाद एक टनल। हर एक टनल में एक पुराना सा पोस्टर लगा हुआ था जिसमें लिखा था, यहाँ से निकलना मुश्किल है। आरव ने सोचा, ये कैसा मजाक है, लेकिन उसका दिल बोल रहा था, ये कोई मजाक नहीं है, कुछ और है। तभी उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, एक औरत की रोने की आवाज़। धीमी थी लेकिन इतने करीब कि उसके कानों में गूंज रही थी। तभी उसे एक आवाज़ आई, मुझे यहाँ से निकालो। आरव के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। उसने अपने फ़ोन में टॉर्च जलाई और चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसने अपने आप को समझाया, आरव, ये बस दिमाग का खेल है। स्टेशन पुराना है, आवाज़ें तो आती ही हैं। लेकिन तभी उसके फ़ोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उस पर एक वीडियो प्ले होने लगा। दोस्तों, अब ये सीन दिल धड़का देगा। सोचो, तुम्हारे फ़ोन में एक वीडियो चालू हो जाए जो तुम्हें कभी रिकॉर्ड ही नहीं की, क्या करोगे? आरव ने वही देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। वीडियो में वही स्टेशन था और कैमरा एक लड़के के पीछे चल रहा था जो आरव जैसा ही दिख रहा था। वही जैकेट, वही बैग, वही ईयरफोन्स। वीडियो में वो लड़का
कॉरिडोर में भटक रहा था और पीछे एक साया उसका पीछा कर रहा था। लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े और चेहरा बिल्कुल नहीं था। आरव के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने वीडियो बंद किया, लेकिन फ़ोन अपने आप वापस चालू हो गया। अब वीडियो में वो साया और करीब आ रहा था। आरव ने भागना शुरू किया। कॉरिडोर के एक के बाद एक दरवाजे खुल रहे थे, लेकिन हर दरवाज़ा उसे वापस उसी प्लेटफॉर्म पर ले आया। अब आवाज़ें और तेज़ हो गई थीं। रोना, हंसी और वो जैसे कोई पीछे चल रहा हो उसके बिल्कुल करीब थी। आरव ने अपने आप से कहा, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन तभी उसे एक पुराना सा टिकट काउंटर दिखा, जहाँ एक छोटी सी खिड़की थी। खिड़की के पीछे एक औरत बैठी थी। लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े और चेहरा धीरे धीरे उसकी तरफ उठ रहा था। दोस्तों, अब क्लाइमेक्स शुरू हो चुका है। सोचो, तुम एक ऐसी औरत के सामने हो जिसका चेहरा देखने से पहले ही तुम्हारा दिल रुक जाए। आरव ने क्या किया होगा? वो वहाँ से भागा, लेकिन क्या सच में वो वहाँ से निकल पाया? आरव ने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे यहाँ से निकालो। जब उसने आंखें खोली तो वो अपने घर के बेड पर था। सुबह के 6 बज रहे थे और उसका फ़ोन उसके पास ही पड़ा था। उसने सोचा शायद यह एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने अपना फ़ोन उठाया तो उसकी गैलरी में एक वीडियो था। वही वीडियो जो उसने स्टेशन पर देखा था, और उसके बैग में एक मेट्रो टिकट था जिस पर लिखा था भूल भुलैया मेट्रो स्टेशन, 1 वे। लोग कहते हैं भूल भुलैया मेट्रो स्टेशन आज भी वहीं है, कहीं भैरवगंज के किसी कोने में। रात के 11 बजे के बाद अगर तुम गलती से वहां उतर गए तो शायद तुम भी उस साये के खेल का हिस्सा बन जाओगे। तो दोस्तों, अगली बार जब मेट्रो में चढ़ो तो स्टेशन का नाम ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि एक गलती और तुम भी भूल भुलैया की उस कॉरिडोर में खो सकते हो, हमेशा के लिए।